Hello everyone, welcome to Freedom Fighter online classes. Today we will discuss about kinds of sentences. First of all, we know a sentence. A sentence is a group of words which makes complete sense. एक वाक्य शब्दों का एक समूह है जिससे एक कंप्लीट संपूर्ण भाव प्रकट होता है. A sentence always begins with a capital letter and end with a full stop. और एक वाक्य हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड जो है फुल स्टॉप से होता है. अगर क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस है तो क्वेश्चन मार्क से, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होता है. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: assertive sentence or statement, interrogative sentence or a questions, imperative sentence, exclamatory sentence. What is assertive sentence? The assertive sentence or a statement, a sentence that makes a complete statement is called a assertive sentence. एक सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट फॉर्म करता है, मेक्स करता है, बनाता है, वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है. एक असर्टिव सेंटेंस कैन बी एन अफर्मेटिव और अ निगेटिव. एक असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है. अ फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी असर्टिव सेंटेंस. और असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप होता है. Assertive sentence are 2 types, positive and negative. कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. We traveled by the school bus. This type of sentence is called a positive statement. Means it's a assertive sentence. The stars shine at night. It's a positive statement. He cannot solve this sum. जहाँ not use हो गया, it means it's a negative statement. An statement can be positive or negative. You know that negative sentences are formed in the following ways. जो negative sentences है, helping verb के साथ not use कर देने पे negative sentence हो जाता है किसी भी assertive sentence में. जैसे she should obey him. Should is a helping verb. Then after that we use not. She should not obey him. I must help him. I must not help him. She helped me. She did not help me. Means हम समझ सकते हैं कि किसी भी assertive sentence को negative बनाने के लिए हम helping verb के बाद not use कर देते हैं. It's form negative sentence. Now interrogative sentences. Interrogative sentences are formed in the following ways. कोई भी assertive sentence है जैसे she was teaching us. It's a assertive sentence. हम हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट प्लेस पे रख के और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा के किसी भी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे शी वॉज टीचिंग अस, तो वॉज शी टीचिंग अस, क्या वह हमें पढ़ा रही थी. दे आर शाउटिंग, आर दे शाउटिंग. इट्स अ यस और नो टाइप क्वेश्चंस formed by helping verb. Now we see question tags. What is a question tags? So for example, Ayaz worked hard, doesn't he? It means when a statement and a very short question. This short question has been tagged on the statement. जब किसी स्टेटमेंट में किसी शॉर्ट क्वेश्चंस को ऐड कर दिया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन को ऐड कर दिया जाता है या टैग कर दिया जाता है, तो वो क्वेश्चन टैग्स फॉर्म करता है. जैसे आयाश वर्कड हार्ड, डजंट ही. आयाश कठिन परिश्रम करता है, क्या नहीं करता है. टीचर्स टीच अस वेरी वेल, डजंट शी. यू आर कमिंग टुमारो, aren't you? Or always question tags formed by 2 words. First helping verb plus negative and subject या pronouns.
क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड टू कंफर्म द स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन टैग्स का यूज्ड होता है। दिस क्वेश्चन टैग कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 वर्ड्स, इज, ही या isn't, she, can't, I। इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट है या नहीं है प्लस सब्जेक्ट या प्रोनाउंस यूज किया जाता है। इट हैज द सेम सब्जेक्ट एज द स्टेटमेंट। और हमेशा ही क्वेश्चन टैग्स में स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के साथ प्रोनाउंस सेम यूज होता है। जैसे टीचर्स है, टीच अस तो शी, आयाश वर्कड हार्ड तो ही, यू आर कमिंग टुमारो तो आरंट यू। हम इसमें कहीं भी कोई चेंजेस नहीं करते हैं। द टेंस डजंट चेंज, और ना ही इसमें टेंसेस चेंज होता है। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज निगेटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका रूल्स पहला क्या है कि सब्जेक्ट सेम होता है एज अ स्टेटमेंट के, टेंसेस चेंज नहीं होते हैं, और स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग्स निगेटिव होगा। अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग्स पॉजिटिव होगा। यू नो हर वेल तो इट्स अ स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन क्वेश्चन टैग्स क्या होगा, निगेटिव होगा। डोंट यू, शी कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब यहाँ स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसका क्वेश्चन टैग्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इन चीजों का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। यूजुअली वी यूज शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द नेगेटिव, हैजंट, हैवेंट, आरंट, वरंट, एक्सेट्रा। हम यूजुअली जो है इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं क्वेश्चन टैग्स में। कुछ एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। यू नो मी वेल, डोंट यू, वी हैव मेट बिफोर, हैवेंट वी। कुछ चीजें याद करने योग्य है कि जैसे द वर्ड डिड एंड टू, डिड और टू जो शब्द हैं ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म द्वारा फॉलोड किए जाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म द्वारा फॉलोड किए जाते हैं। जैसे टू इट, डिडंट गो, एक्सेट्रा। अब यस और नो क्वेश्चंस, ये क्या होता है, जब हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट प्लेस पे किसी भी सेंटेंस के रख दिया जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स यूज होता है। इट्स मीन इट्स अ क्वेश्चन, यस और नो क्वेश्चंस। जैसे द क्वेश्चंस दैट स्टार्ट विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, जब ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इट्स मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट प्लेस पे यूज हो जाता है, स्टार्ट होता है, कैन बी आंसर्ड विद यस और नो, जिसको हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं उस क्वेश्चन का, वो यस या नो क्वेश्चन कहलाता है। जैसे इज शी कमिंग टुमारो, यस शी इज, या नो शी इज नॉट। वॉज ही नॉट वेल यस्टरडे, नो he wasn't. Now study the different answer to one questions. Have you passed the test? Yes or no? The possible answer is yes, I have passed the test. इसके आंसर्स, इस एक क्वेश्चन के आंसर हम किन तरीकों से दे सकते हैं, इस चीज को इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि हैव यू पास द टेस्ट, यस आई हैव पास द टेस्ट, यस आई पास द टेस्ट, नो आई हैवंट पास द टेस्ट। अगर असर्टिव है, यस में है, तो यस आई हैव पास द टेस्ट, यस आई हैव पास द टेस्ट, यस आई पास द टेस्ट, नो आई हैवंट पास द टेस्ट, या नो आई डिड नॉट पास द टेस्ट, यस आई पास्ड इट, यस आई डिड, नो आई डिडंट पास इट, नो आई डिडंट। इसका मतलब यह है कि इन आंसर्स देने के तरीकों में दो फॉर्म क्रिएट होते हैं। पहला ए और बी, जिसको हम फॉर्मल और अननेचुरल कहते हैं। ए और बी के आंसर को फॉर्मल और अननेचुरल कहते हैं, जो एक कंप्लीट सेंस के साथ सेंटेंस को क्रिएट करता है कि यस आई हैव पास द टेस्ट,
या यस आई पास द टेस्ट, कर चुका हूं, मैं टेस्ट पास कर चुका हूं, या आई पास द टेस्ट, मैंने किया था, पास किया। तो ये फॉर्मल और नॉन नेचुरल है। और मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश जो है ये शॉर्ट आंसर में देता है, जैसे सी और डी, जिसको कॉमन और नेचुरल बोलते हैं। इट्स टाइप ऑफ फ्रेज। यस आई पास्ड इट, व्हाट पास्ड इट, तो टेस्ट पास्ड इट। तो यस और नो में हम इसको आंसर देते हैं। नेक्स्ट, रीड सम एग्जाम्पल। हैव यू रेड दिस बुक, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, यस आई हैव। इट्स अ कॉमन फॉर्म या नेचुरल फॉर्म, या नो आई हैवंट। इट्स अ कॉमन फॉर्म और नेचुरल फॉर्म ऑफ यस और नो टाइप क्वेश्चंस। नाउ WH questions. WH question means whose words start from what, when, where, who, whom, which, why, etc. type words. Those sentences called WH questions. जैसे who is your principal? First is word is who. Who is a question word. Second is auxiliary verb. It means helping word. Third is subject and principal. Those sentences start from questions words. It's called WH questions. अब यहां से आपको एक्सरसाइजेस करने हैं, और ये सारे एक्सरसाइजेस आपको कॉपी में करने होंगे। इनके स्क्रीनशॉट जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे फर्स्ट कुछ एक्सरसाइजेस एग्जांपल बता देता हूं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड। एक शब्दों का समूह जो संपूर्ण भाव प्रकट करता है वो क्या कहलाता है, तो इट्स अ सेंटेंस। तो ऐसे ही आपको लिखना है, और इन जो आंसर होगा आंसर कॉपी में लिख देना है सीधा। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यू नो दैट। क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड टू द स्टेटमेंट्स व्हाट, रिजेक्ट, कंफर्म, एक्सेप्ट, करेक्ट, व्हाट, तो उस चीज को फिल करना है। चेंज द पॉजिटिव टू निगेटिव एंड निगेटिव टू पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब जैसे यहां दिया गया है, आई कैन प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, मैं हॉकी और क्रिकेट खेल सकता हूं, तो इसको निगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो आई कैन नॉट प्ले हॉकी एंड क्रिकेट। तो ऐसे ही आपको सारे ये सेंटेंसेस कॉपी में करने हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये असर्टिव सेंटेंस दिया गया है कि ही एट द मैंगो, तो क्वेश्चंस कैसे इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, तो ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट प्लेस पे स्टार्ट करेंगे, डिड ही ईट द मैंगो। और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जिस टेंस में असर्टिव सेंटेंस है उसी टेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस रखेंगे। उस टेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस डिफरेंस होगा तो जो ऑक्सिलरी वर्ब यहां यूज होना था उसको फर्स्ट प्लेस पे यूज कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ना समझ में आ रहा हो तो इसमें देखिए, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ये पास्ट टेंस में था इसलिए डिड लिए। अब ये भी पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, तो हैड हम पहले यूज कर देंगे, हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, और यहां क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। ऐसे ही आपको ये पूरे कंप्लीट करने हैं। यूज अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग्स टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये यहां क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव या सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको आपको क्वेश्चन टैग्स दिए गए हैं, उसको क्वेश्चंस में अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग्स यूज करने हैं। जैसे आई डिडंट कम होम लेट, आई डिडंट कम होम लेट, तो इसको यूज किया है डिड आई। शी हैजंट पेड हर टैक्स येट, तो हम यहां लिखेंगे हैजंट शी। ठीक ऐसे ही हैजंट शी, इसमें क्वेश्चन टैग्स आपको इन सेंटेंसेस में यूज करने। नाउ
यूज अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट जैसे पीछे दिया गया था, अभी हम लोग किए हैं, वैसे ही यहाँ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वहां आपको क्वेश्चन टैग्स यूज करना है। जैसे द सोल्जर्स गार्ड द बॉर्डर्स, द सोल्जर्स गार्ड द बॉर्डर्स, इसका क्वेश्चन टैग्स क्या होगा? हैवंट दे? द फार्मर ग्रोज ग्रीन्स फॉर द कंट्री, what? The girl won the race, what? Isn't she या wasn't she या didn't she, ऐसे आपको क्वेश्चन टैग्स यूज करने हैं जो भी आपको कंप्लीट सेंस और ट्रू फॉर्म्स में शो करता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद WH क्वेश्चंस, इसमें WH क्वेश्चंस भरने हैं। फिर फॉर्म क्वेश्चंस फॉर फॉलोइंग आंसर्स, ये सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने हैं। रोज इज माय फेवरेट फ्लावर, इसको इंट्रोगेटिव में कंप्लीट करते हैं।